Hello and welcome to all in my YouTube channel. Myself Gurrej Kumar Prajapati. I reside at Lochi Nagla in Badaयूं, Uttar Pradesh. How are you all? I hope you all are fine. First of all, I would like to say that you listen to me carefully. I am well wisher for you for your स्टडी। दोस्तों, मैं आपका वेल विशर हूँ फॉर योर स्टडी, यानी आपकी शिक्षा के बारे में, और समय समय पर आपको वीडियो प्रदान करता रहता हूँ। तो उसी क्रम में आज आइए एक नया वीडियो बनाता हूँ, और उस वीडियो का विषय है भाग। वेरी इंटरेस्टिंग और वेरी सिंपल और वेरी शॉर्ट टॉपिक है आज का, जिसका आपको मैं आज तुलनात्मक अध्ययन करके बताने वाला हूँ कि इस भाग को हम लोग इंग्लिश में कैसे करेंगे, इस भाग को हम लोग हिंदी में कैसे करेंगे, क्या डिवाइडेंड है, क्या क्वाइटेंट है, क्या भाजक है, क्या भाज्य है, क्या भागफल है। इन सभी चीज़ों के बारे में मैं आपको आज डिटेल में और विस्तार में पढ़ाने वाला हूँ। तो चलिए देर न करते हुए स्टार्ट करता हूँ। भाजक, भाज्य, भागफल और शेषफल। ठीक है, ये चार चीज़ें मेन हैं: भाजक, भाज्य, भागफल और शेषफल। अब मैं आपको इंग्लिश में बताता हूँ भाजक क्या है। भाजक होता है डिवाइजर, भाज्य होता है डिवाइडेंड, भाज्य क्या होता है डिवाइडेंड, और जो हमारा भागफल है वो क्वाइटेंट, और जो शेषफल है हमारा वो रिमाइंडर है। ठीक है बच्चों, समझे? एक बार फिर चेक करिएगा। भाजक को इंग्लिश में कहते हैं डिवाइजर, भाज्य को इंग्लिश में कहते हैं डिवाइडेंड, और भागफल को कहते हैं क्वाइटेंट, और शेषफल को कहते हैं रिमाइंडर। अब इसको हम एक ग्राफ के माध्यम से समझते हैं। ठीक है, जैसे ठीक, अच्छा, अब इसको 5 से डिवाइड करते हैं हम लोग, तो हमें ये पता होना चाहिए ये क्या चीज़ है। ये 5 जो है भाजक हैं, ये 5 जो है क्या है बच्चों, भाजक, और इंग्लिश में कहें तो डिवाइजर। ये बात समझने की है आपको। ठीक है, ये जो है ये क्या है, ये भाज्य हैं भाई, इन्हें तो भाग कर रहे हैं हम, ये भाज्य हैं, तो ये डिवाइडेंड हो गए। ये क्या हो गए, डिवाइडेंड हो गए। यहाँ पर जो चीज़ आती है वो क्या कहलाती है, भागफल। क्या कहलाती है, भागफल कहलाती है। उसको हम लोग क्वाइटेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? और जो हमारी यहाँ लास्ट में बच के आती है यहाँ पर, उसको क्या कहते हैं हम लोग, शेषफल। ठीक है, हिंदी में शेषफल कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं रिमाइंडर। ठीक है, ये तुलनात्मक अध्ययन हो गया आपका। ठीक है, तो भाजक ये है, भाज्य ये है, भागफल ये है, और शेषफल ये है। ये आप समझ गए पूरी बात? चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। चलिए, अब मैं इसको हटाता हूँ, एक बार चेक करिएगा। भाजक, भाज्य, भागफल और शेषफल। ठीक है, चलिए देखते हैं अब हमें करना क्या है। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल लिए चलता हूँ। ठीक, अब इसकी डिवाइड करवाते हैं। 5 बन जा 5 बन जा। देखो पहले क्या होता है, हम 5 की टेबल 8 में रीड करेंगे। अगर 8 में सही बैठती है टेबल तो सही है। अगर 8 यहाँ पर, अगर जैसे यहाँ नंबर क्या है, यहाँ ज़्यादा है, यहाँ नंबर कम है, तो हम फिर एक नंबर नहीं लेंगे, फिर नंबर लेंगे हम 2। ठीक है, ये बात समझने की है। अगर यहाँ 5 है और यहाँ पहले नंबर पे 8 है, इसका मतलब 5 की टेबल में या तो 8 आते हैं या 8 से कम आते होंगे। इसका मतलब हमारा काम चल जाएगा, हमारा माइनस हो जाएगा। चाहिए, अब टेबल लिखता हूँ मैं। ये टेबल हो गई आपकी। अब देखिए 5 के टेबल में हमें कितने लाने, 8। अब आपको देख रहा है 10 है, 5 है, यानी 8 आ जाएगा बीच में कहीं ना कहीं। सही है, तो हमारा काम चल जाएगा इससे। तो 5 बन जा 5, ये हटाइए। ठीक, अब माइनस करिए, हर बार हम माइनस करते हैं। तो 8 - 5 = 3।
हर बार में ये नया नंबर इसके नीचे पुट करेंगे, बराबर यहाँ उतारते हैं, ठीक है। अब कितने हो गए 34। अब 5 की टेबल 34 में रीड करिए, तो या तो नंबर 34 आना चाहिए या 34 से कम आना चाहिए, 34 से ज़्यादा नहीं आना चाहिए। ऐसा इसलिए है कि अगर 34 से ज़्यादा सपोज 35 लिख दिए आपने, 5 7 35, तो 35 अगर मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, तो 34 माइनस 35 नहीं होंगे। ऐसा कोई मैथ का रूल्स नहीं है, इसलिए हमें ये ज़्यादा नंबर नहीं लिख के नीचे कम लिखना होता है, सही है। तो 5 6 जा 30, 5 6 जा 30 हो गया। अब माइनस करिए, 4 माइनस या 0, 4 माइनस 0 4 और 3 में से 3 का कुछ नहीं बचा। हर बार में एक नया नंबर हम यहाँ नीचे उतारेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 3। अब 5 की टेबल हम 43 में पढ़नी है, तो या तो 43 नंबर आना चाहिए पूरा पूरा, या उससे थोड़ा 1 या 2 डिजिट कम आना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो 5 8 जा 40, यहाँ सब पहुँच सकते हैं, 5 8 जा 40, ठीक है। अब और 5 9 जा 45 करता हूँ, तो 43 में से 45 माइनस नहीं होंगे, ठीक। चलिए अब बचे यहाँ पर 3 आ गए, यहाँ कुछ नहीं है। अब हर बार में एक नंबर नया लेते हैं हम लोग, तो यहाँ पर कितने नंबर आ गए 2, सही है। कितना आ गया 2, ठीक है। तो 5 6 जा 30, 5 6 जा 30, यहाँ कितने बचे 2। ये 2 हमारे क्या हो गए बच्चों, रिमाइंडर हो गए। क्या हो गए, रिमाइंडर। इसको हम क्या कहते हैं, डिवाइजर कहते हैं, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, क्वाइटेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, क्वाइटेंट। और ये जो चीज बची हमारी, इसको हम क्या कहते हैं, डिवाइडेंड। क्या कहते हैं इसको, डिवाइडेंड कहते हैं। आई थिंक ये अब मुझे लग रहा है आपको समझ में आ गया होगा कि भाजक, भाज्य, भागफल और शेषफल, डिवाइजर, डिवाइडेंड, क्वाइटेंट और रिमाइंडर, ये क्या क्या चीज़ें हैं, कहाँ कहाँ पर ये लगती हैं, मैंने बता दिया आपको, एग्जाम्पल करके दिखा दिया है। अब हम इसका करते हैं वेरिफिकेशन। हमें ये पता होना चाहिए कि हमने ये क्वेश्चन किया है तो क्या हमारा ये सही है या गलत है। तो वेरिफिकेशन किस तरीके से करते हैं, देखो। वेरिफिकेशन, ठीक है। वेरिफिकेशन करेंगे, डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वाइटेंट प्लस रिमाइंडर। अब इसको इक्वल टू में लिखेंगे डिवाइडेंड। मतलब ये है कि हमें जब डिवाइडेंड यानी ये वाला नंबर निकालना है डिवाइडेंड, तो हमें क्या करना होगा, डिवाइजर की मल्टीप्लाई करनी होगी क्वाइटेंट से और उसमें प्लस करना होगा रिमाइंडर। अगर रिमाइंडर है तो प्लस करते हैं, और अगर हमारा क्वेश्चन में रिमाइंडर नहीं आता है तो हम सिर्फ और सिर्फ डिवाइजर की और क्वाइटेंट की मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा हमारा, सही है। तो ये डिवाइजर है, ये क्वाइटेंट है, ये रिमाइंडर है प्लस में, और इक्वल टू डिवाइडेंड है। अब चलिए जमा फील्ड की जमावट करते हैं, ठीक है। हमारा डिवाइजर कितना है, हमारा डिवाइजर यानी भाजक है 5, क्वाइटेंट कितने आए हैं 1686, 1686, ठीक है। और प्लस इसमें क्या है, रिमाइंडर मतलब 2 ऐड करने हैं। अब चलिए करते हैं फटाफट। तो 1686 और मल्टीप्लाई बाई 5, 5 छक्का 30 का 0 यहाँ से लगे 3, 5 अट्ठे 40 और 3 43 के 3 यहाँ से लगे 4, 5 छक्का 30 और 4 34 के 4 यहाँ से लगे 3, और 5 और 3 8। फिर चेक करिए, 5 छक्का 30 का 0 यहाँ से लगे 3, 5 अट्ठे 40 और 43 के 3 यहाँ से लगे 4, और 5 छक्का 30 और 4 34 के 4 यहाँ से लगे 3, और 5 एकम 5 और 3 8। ये कितना हो गया आपका 8430 हो गया। अब इसमें हमें ऐड कितने करने हैं, रिमाइंडर कितने करने हैं, 2, रिमाइंडर हमारे 2 हैं, इसमें 2 ऐड करिए प्लस रिमाइंडर, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 2 3 4 और 8 यानी 8432। तो हम इसको इक्वल टू करके पहले तो ये लिखो आप यहाँ पर कितना आया 8430 प्लस इसमें कितने करोगे 2, ये आ गया 4832। अब ये देखिए क्या नंबर, ये हमारा डिवाइडेंड के बराबर है। अगर डिवाइडेंड के बराबर है तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है। 8432 और 8432, इसका मतलब हमारा आंसर बिल्कुल कैसा है,
करेक्ट है। तो इस तरीके से आप हिंदी और इंग्लिश में दोनों तरीके से आप समझ पाए कि भाग को मैंने हिंदी में कैसे किया है और भाग को मैंने इंग्लिश। कन्फ्यूजन ये होता है कि भाजक क्या है। भाई जिससे आप भाग कर रहे हो वही तो चीज़ भाजक है, और जिसे आप भाग कर रहे हो, जिसके लिए भाग कर रहे हो, वो भाज्य है। ठीक है। जो हमारा क्वाइटेंट निकल के आता है वो क्या होता है, भागफल, और जो नीचे हमारा शेषफल निकल के आता है वो हमारा होता है रिमाइंडर। ये चीज़ समझने वाली है आपकी। चलिए, अगर किसी सर की कला आपको पसंद आती है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिएगा, और अपने दोस्तों के साथ ऑल व्हाट्सएप ग्रुप पर इसको सेंड कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।